दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने खूबसूरत और गर्म बदन के अंदर जल रही हवस की आग को ठंडा करने के लिए खुद के साथ बहुत से एक्सपेरिमेंट करती है और चरम सुख हासिल करती है। तो कहानी की शुरुआत में एलिस नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होने की वजह से अपने माँ बाप के पास उनके फार्म हाउस पर जा रही होती हैं। एलिस बहुत उदास लग रही थी क्योंकि वो अब जवानी में कदम रख चुकी है और अपने अंदर हो रहे बदलावों के चलते उसके बदन की गर्मी बढ़ने लगी है, जिससे उसका मन किसी घोड़े पर सवार होकर उछलते हुए तारों को छूने का करने लगा है। पर घर पहुंचकर वो ये सब नहीं कर पाएगी और उसे फिर से वही बोरिंग लाइफ जीनी पड़ेगी जो वो नहीं करना चाहती। ये सब सोचते सोचते वो घर पहुंच जाती है और अपने माँ बाप से मिलती है। उसका बाप एक मिल चलाता है और माँ एक हाउसवाइफ है। कुछ देर बाद एलिस को अपने माँ बाप के साथ मिलकर खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसके दिमाग में कुछ अजीब चीजें चलने लगती हैं, जिसमें वो अपनी गुफा से निकल रही गर्मी के बारे में सोचते हुए खाने के चम्मच को नीचे गिरा देती है। फिर वो उसी चम्मच को उठाकर अपनी गर्म गुफा को ठंडा करने के लिए उस पर रगड़ने लगती है। वो ये सब अपने माँ बाप के सामने ही कर रही होती है, लेकिन उस पर उनका ध्यान नहीं जाता। एलिस की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि वो अपने आसपास मौजूद हर छोटी बड़ी, काली गोरी, मोटी पतली चीज को अपनी गहरी काली गुफा के अंदर समा लेना चाहती है। खाना खत्म होने के बाद वो एक जगह जाकर कुछ इमेजिन करते हुए खुद को ही छूने लगती है। रात को अलीस सोने के लिए अपने कमरे में आती है और शीशे के सामने कपड़े बदलते हुए खुद को देखकर अपनी फ्रेंड मार्टिन के बारे में सोचने लगती है, जो उसी के साथ स्कूल में पढ़ती है और जिसके साथ उसने कई बार रगड़ा रगड़ाई करने की कोशिश की थी, पर कामयाब नहीं हो पाई। अगले दिन एलिस अपने गार्डन में रेडियो पर अपनी पसंद का गाना सुनते हुए वहां पड़ी एक खाली बोतल को अपनी गुफा पर घुमाते हुए खेलने लगती है और अपने साथ मार्टिन को इमेजिन करने लगती है, जहां वो दोनों बीच पर होते हैं और एक हैंडसम लड़का वहां आकर उनके साथ एंजॉय करने लगता है कि तभी एलिस की माँ वहां आ जाती है, जिससे वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाती है। अब वो अपने बाप के पास आती है, जहां वो पहली बार जिम को देखती है, जिसे उसके बाप ने ड्राइवर की जगह नौकरी पर रखा है। एलिस उसे पसंद करने लगती है और उसी के साथ घपाघप के बारे में सोचने लगती है। फिर रात को कपड़े बदलते हुए भी वो जिम के बारे में ही सोचने लगती है। अगले दिन एलिस अपनी माँ को बताती है कि वो घर पर बोर हो रही है, वो बाहर जाना चाहती है और कहीं घूमना चाहती है। ये सुनकर उसकी माँ उसे उसकी पुरानी साइकिल दे देती है। अब एलिस जिम को देखने के लिए साइकिल लेकर अपने बाप के मिल चली जाती है, जहां वो जिम को देखकर मचलने लगती है, पर जिम उसे इग्नोर कर देता है। एलिस उसे अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करती है, पर ऐसा नहीं होता और वो अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन वो फिर से कोशिश करने के लिए मिल जाती है और जिम को देखने लगती है, पर जिम आज भी उसे इग्नोर करता है, जिससे दुखी होकर वो वहां से चली जाती है और बीच पर जाकर रोते हुए सोचने लगती है कि शायद उसी में कोई कमी है, जिस वजह से वो उसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। तभी जिम वहां आ जाता है और उसके कपड़े उतारकर उसके हाथ पैर बांध देता है और उसके बदन के साथ अजीब तरीके से खेलते हुए उसका मजाक बनाने लगता है, जो एलिस को बुरा नहीं लगता। पर वो समझ जाती है कि जिम उसे अपने घोड़े की सवारी नहीं करने देगा, इसलिए अगले दिन वो घुड़सवारी का मजा लेने के लिए दूसरे लड़कों के पास जाती है, जो उसे बुरी तरह से परेशान करने लगते हैं। फिर एलिस अपने से बड़ी उम्र के आदमी यानी किसी बूढ़े घोड़े की सवारी करने के बारे में सोचने लगती है और एक बूढ़े आदमी के पास जाती है। अब एलिस उसके साथ सब करना चाहती थी, उसे अपनी रज रज कर देना चाहती थी, पर वो ऐसा कुछ नहीं करती और उस बूढ़े को किस करके वहां से चली जाती है। अगले दिन एलिस फिर से किसी बड़े आदमी को ढूंढने के लिए पार्क में जाती है और एक बड़े आदमी को झूले पर अकेला बैठे देखकर उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे इशारे करने लगती है। इतना देखते ही वो आदमी एलिस के हाथ में अपने घोड़े की लगाम पकड़ाकर जोर जोर से खिंचवाने लगता है, जिसे रोकने की एलिस बहुत कोशिश करती है और चिल्लाने लगती है, पर झूले के शोर में उसकी आवाज दब जाती है। आदमी तब तक नहीं रुकता जब तक उसका घोड़ा अपना थूक नहीं फेंक देता और थककर बेहोश नहीं हो जाता, जो सब एलिस को एक जबरदस्ती जैसा लगता है। अब वो समझ जाती है कि उसे एक ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो उसकी प्यास बुझाने के साथ साथ
उसे समझने की भी कोशिश करें। अब वो फिर से अपने पुराने काम में लग जाती है और घर पर पड़े सामान को अपनी गुफा पर रगड़कर अपना काम चलाने लगती है। फिर एक दिन अपनी खुजली मिटाते हुए वो जिम के बारे में सोचने लगती है और उसे लगता है कि उसकी प्यास बुझाने के लिए जिम ही ठीक रहेगा। अगले दिन वो एक बार फिर से जिम से मिलने जाती है और अपनी हरकतों से उसे रिझाने लगती है, जिससे जिम का सांप फनफनाने लगता है और वो उसे एक बीच के किनारे ले जाकर गर्म करने लगता है। पर एलिस उसके हथौड़े को ठंडा किए बिना ही घर वापस आ जाती है, जहां वो अपने बाप को अजीब तरह से किस करते हुए उसके साथ खुद को इमेजिन करने लगती है। उधर एलिस का ठरकी बाप एक लड़की के साथ घपाघप करता है, जिसके बारे में उसकी पत्नी को पता चल जाता है और वो उससे झगड़ा करने लगती है। इधर शाम को जिम की किसी छोटी सी गलती पर गुस्सा होकर एलिस का बाप जिम को नौकरी से निकाल देता है, जो सब खिड़की से एलिस देख लेती है और उसे लगता है कि उसका जिम के साथ घपाघप करने का सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन जिम एलिस के बाप से बदला लेने के लिए मौका पाकर एलिस की धधकती गुफा को अपने हथौड़े से तोड़ ही देता है। अब वो दोनों हर रोज घपाघप करने के लिए मिलने लगते हैं। एक दिन एलिस जिम से कहती है कि हमारे इस तरह सेक्स करने से मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए तुम्हें पिल्स का इंतजाम करना होगा। फिर एक रात एलिस और उसकी माँ जब सोने जा रहे थे, तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आती है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देते और सो जाते हैं। सुबह उनके खेत में जिम की लाश मिलती है, जिसकी मौत एलिस के बाप की बंदूक से हुई थी, जो उसने खेत को जानवरों और चोरों से बचने के लिए लगाई हुई थी। पर जिम ये सब नहीं जानता था। शायद वो रात को एलिस के साथ घपाघप करने आया था। एलिस खिड़की से ये सब देख रही होती है, पर उसे देखकर हमें पता चलता है कि जिम की मौत का उस पर कोई असर नहीं हुआ है और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। धन्यवाद।